और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से 800 करोड़ का जीएसटी घोटाला का ये मामला है। कोलकाता से गिरफ्तार 3 कारोबारियों की पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई है और 3 कारोबारी अमित गुप्ता, शिव देवड़ा और मोहित देवड़ा की पेशी हुई है। न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेजा गया है। फर्जी शेल कंपनी बनाकर जीएसटी घोटाला का इन पर आरोप है और अब ये तीनों कारोबारियों की पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 800 करोड़ का ये जीएसटी घोटाला मामला, जहां कोलकाता से गिरफ्तार हुए थे 3 कारोबारी, जिनमें अमित गुप्ता, शिव देवड़ा और मोहित देवड़ा शामिल हैं, जिनकी आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होती है और पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेजा गया है। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, 800 करोड़ का ये जीएसटी घोटाला मामला और जिस तरह से कोलकाता से इन 3 कारोबारियों की गिरफ्तारी होती है और अब जब पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद सीधे इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए, जीएसटी घोटाला मामले को लेकर बीते गुरुवार को ईडी ने जमशेदपुर और कोलकाता के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई अहम जानकारी ईडी को मिला था, जिसके बाद जमशेदपुर से जो है विक्की भटोलिया को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इसके बाद कल जो है कि कोलकाता के जो 3 कारोबारी है, अमित गुप्ता, शिव देवड़िया और मोहित देवड़िया, इन तीनों को जो है ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोलकाता के कोर्ट में जो है पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर रांची लेके लाया गया और कल ही जो है इन तीनों को रांची लाया गया था और आज जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट में इन तीनों को पेश किया और पेशी करने के बाद तीनों को जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो करीब 800 करोड़ का जो है जीएसटी घोटाला मामले को लेकर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। जिस तरीके से एक ही नाम के कंपनी से जो है अलग अलग तरीक़ा से जो है जीएसटी की घोटाला जो है वो की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर के ईडी की जांच चल रही है। अब तक जो है 4 आरोपियों को जो है ईडी ने शिकंजा में लिया है, गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेजा है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि ईडी इन सभी से पूछताछ करना चाहेगी तो फिर उन्हें रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी, चूँकि 800 करोड़ एक बड़ा मामला है और ऐसे परिस्थिति में ईडी ताकि 60 दिनों के भीतर ईडी को चार्जशीट भी दाखिल करनी होती है, तो वैसे में तमाम साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा करने के लिए पूछताछ करने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इन 4 आरोपियों से रिमांड पर लेकर के पूछताछ भी कर सकती है और पूछताछ के क्रम में जो भी तथ्य और जानकारी जो मिलेगी उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगी। और अब तक जो जाँच में जो तमाम तथ्य और साक्ष्य ईडी को मिला है तो वो तमाम चीज़ें जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी की जो जाँच है वो जाँच चल रही है और जिस तरीके से यह 800 करोड़ की जीएसटी घोटाला को लेकर के जो बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कई तथ्य जो है ईडी के सामने आया है कि सेल कंपनी बना करके जो है वो जीएसटी का घोटाला जो है वो बड़े पैमाने पे किया गया है और ये कारोबारियों के द्वारा किया गया है, जिसमें एक जमशेदपुर का कारोबारी है विक्की भालोटिया और 3 जो कारोबारी है वो कोलकाता के हैं। तो इन सभी को फिलहाल ईडी ने तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि ईडी को और भी कुछ साक्ष्य मिलेंगे तो जांच की आंच और किसी और तक भी पहुंचेगी और हो सकता है कि कई और लोग भी इस मामले के जद में आ सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, और वैसे में जब इनसे पूछताछ होगी और जांच में और क्या खुलासे होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, 800 करोड़ का ये जीएसटी घोटाला मामला है, जहां 3 कारोबारियों को कोलकाता से पहले गिरफ्तार किया गया और आज जब पीएमएलए कोर्ट में इनकी पेशी हुई तब इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।